हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बस अब मार्च ही रह गया है आपका रिज़ल्ट के लिए और नेक्स्ट क्लास आने के लिए भी। बस इस मार्च में ही मेहनत कर लीजिए। आई होप बहुत बढ़िया जाएगा रिज़ल्ट आपका। और इसी के साथ ही हम आए हुए थे एंडिंग पर क्लास 8th की वर्कशीट, शायद इससे रिलेटेड हो चुकी है हमारी। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास 8th का, और पेज नंबर रहेगा आपका 152। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर क्लासमेट हैं तो उसके पास ज़रूर शेयर कर देना ये चैनल, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मुझे भी अच्छा फील होगा। तो चलिए करते हैं कुछ नया। इसके अंदर दिया हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर वे टू शो, मतलब कि एक तरीका है शो करने का, दर्शाने का, द रिलेशन बिटवीन डोर एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। और इसका मीनिंग होता है कर्ता, करने वाला। और इंग्लिश में इसको एक और वर्ड से बोला जाता है, वो है हमारा सब्जेक्ट। मतलब कि छोटी क्लासेस में तो हम पढ़ते थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर ये वर्ड इसने चेंज कर दिया। फिर है ये रिसीवर, भाई रिसीव किसने किया है उसका एक्शन देखने के लिए। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन डोनेटेड बाय वर्ब, ठीक है, वर्ब से हो जाएगा। एंड इन द पैसिव वॉइस, जो सा पैसिव है, द सब्जेक्ट इज एक्ट अपॉन एंड हैंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन डोनेटेड बाय द वर्ब। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। और इसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, इतनी सारी दी हुई है कि आप रीड करोगे ना तो एक्सरसाइज अपने आप ही आपकी सोल्व होती जाएगी। अब देखिए, अब आगे ये कन्वर्सेशन पे आगे हैं। तो फर्स्ट में जैसे सोनम डिक्लाइंड द इनविटेशन। अब आप पूछोगे इस स्टेटमेंट से, ये जो सी स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसके सामने आप लगा दोगे वट। वट मीन्स क्या होता है, क्या। तो अगर आपके सामने कोई आकर के कह देते हैं कि सोनम डिक्लाइंड द इनविटेशन, फिर आप कहोगे व्हाट, क्या, तो वो दोबारा से जवाब देगा द इनविटेशन। वो जो जवाब देगा ना व्हाट का, मतलब कि दोबारा से आपने जो पूछा है क्या, क्या का जवाब जो देगा वर्ड, वही आपका ऑब्जेक्ट माना जाता है। और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जा करके सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए जो पीछे था एक्टिव में वो पैसिव में आगे आ जाएगा वही वर्ड। तो कौन सा आएगा, द इनविटेशन। इनविटेशन ये आगे क्यों आएगा, क्योंकि ये व्हाट का जवाब था, ये ऑब्जेक्ट था, इसीलिए ये आ गया सब्जेक्ट के रूप में आगे। उसके बाद देखो, इनविटेशन एक है या ज़्यादा है, एक है तो लगेगा इज और वाज, और ज़्यादा है तो लगेगा आर और वर। ठीक है, अब हमने देखना है, ये तो इनविटेशन एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो ये आर और वर का कोई काम नहीं। ठीक है, अब देखो इज लगाएं या वाज लगाएं, वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ईडी था, ये पास्ट में था, पास्ट में हो तो आपने लगाना है वाज, और इज कब लगाना है, प्रेजेंट में लगा दोगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख देना, फिर जो सा ये वाज था, वाज कैसे देखना है, ईडी के रूप में देखना है कि ये पास्ट में था, इसीलिए वाज लगा देना है। और फिर डिक्लाइन बाय सोनम, ये बाय कंपलसरी होता है, बाय सोनम मतलब कि उसके द्वारा, इसका मतलब हो जाता है उसके द्वारा। इसी तरह से अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे से करोगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज सारी सोल्व हो जाएगी। एक्सरसाइज तो खैर मैं सोल्व करा दूंगी, आपका काम है सिर्फ थ्योरी रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसकी रिवीजन करना और उसके सारे के सारे रूल्स फॉलो करना, आपका सारा काम हो जाएगा। इसी तरह से इसने बहुत सारे ये अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आप देखते जाना। और मैंने ये सारे के सारे देख करके सारी सोल्यूशन कर दिया है, वर्कशीट का भी और एक्सरसाइज का भी। और इसके अंदर ये ध्यान रखना, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट आई, आपको क्लींस दिया मिलेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के साथ एस या फिर ई एस लगता है, ये दिया मिले तो पैसिव में कैसे चेंज करोगे, पैसिव में चेंज करने के लिए आप कर दोगे इज क्लीन्ड, CLEANED। ठीक है, फिर सिंपल पास्ट में टुक दिया मिले तो आप इसको करोगे वाज टेकन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती जाएगी ना। फिर सिंपल फ्यूचर में दिया मिलेगा विल फिनिश, तो हो जाएगा विल बी फिनिश्ड, ईडी ये लगती हैं। सिंपल फ्यूचर में गोइंग टू में वो इज गोइंग टू मेक, तो हो जाएगा इज गोइंग टू बी मेड। कॉन्टिन्यूस में हो या ING वाला तो बींग लगेगा, क्योंकि बींग के भी साथ ING है, तो थोड़ा सा उससे याद रखने का ट्राई करना, क्योंकि रूल्स बहुत हो जाएंगे। फिर है वर, वर था तो आंसर में भी वर आएगा, इस था तो आंसर में भी इज आएगा,
और आईएनजी दिख जाए आपको, कॉन्टिन्यूस दिख जाए तो बीइंग पक्का ही आएगा। और इसी तरह से ये आगे दिए हुए हैं आपके बहुत सारे रूल्स हैं, आप देखते रहना इनको कैसे कैसे यूज़ करने हैं। ये भी हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना है, जो मैं आपको सारा बता दूंगी, सारा सोल्यूशन है। और राइट एन ए इफ ए स्टेटमेंट हैज़ नो पैसिव फॉर्म। एन ए लिख देना, नो अवेलेबल, इसका भाई नहीं बन सकता, एक्टिव नहीं, पैसिव नहीं बन सकता। फर्स्ट है जैसे द फॉरेस्ट ग्रांड क्लीन्ड द एलिफेंट्स वाउंड, मतलब कि जो सी एलिफेंट की वाउंड चोट लगा लो उसको गार्ड ने क्लीन कर दिया है। जो सा फॉरेस्ट का जो सा गार्ड लगा हुआ था, माली लगा लो। अब इसका हमने बनाना है पैसिव वॉइस। अब मैं आपको कहूँगी इसके सामने ना एक वर्ड रख दो, वट, क्या क्लीन कर दिया, तो वो सामने वाला अब जवाब देगा कि एलिफेंट का वाउंड, द एलिफेंट वाउंड, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में आगे। फिर आप देखो कि मैं इज लगाऊं या वाज लगाऊं, क्योंकि एलिफेंट तो एक है, तो जब वो क्लीन्ड ईडी लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। और फिर हमने क्या लगाना होता है, वाज क्लीन्ड बाय फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाई देती हूँ आपको कैसे करना है ये देखिए, ये हो गया सोल। द एलिफेंट्स वाउंड, ये क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। फिर आएगा वाज, वाज क्यों आएगा, क्योंकि एक है, इसीलिए एलिफेंट एक है ना, इसीलिए वाज लगाया, क्योंकि ये पास्ट में था। क्लीन्ड बाय द फॉरेस्ट गार्ड, डन। सेकंड है जॉन विल हैव प्रिपेयर्ड लंच बिफोर वी रीच होम। अब आप वट लगा के देख लो, इसको क्या प्रिपेयर कर दिया, यहाँ पर वट लगा के देखो, क्या क्या प्रिपेयर किया। फिर वो सामने वाला जवाब देगा लंच, तो ये लंच क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसका आंसर बनेगा लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय जॉन बिफोर वी रीच होम। कई बच्चे अब ये पूछेंगे कि मैम ये जो सा ये विल हैव बीन है, ये वाला यूज़ कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर विल हैव दिया हुआ था और पहले ही हमें थ्योरी में बताया हुआ था विल हैव आ जाए तो विल हैव बीन, ये लगता ही लगता है, बीच में बीन लग जाता है। थर्ड है वी विल विजिट लक्षद्वीप इन जनवरी, हम जनवरी में लक्षद्वीप विजिट करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ वट, क्या विजिट करोगे, तो वो सामने वाला आंसर देगा एकदम लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप आ जाएगा पहले। इसका बनेगा लक्षद्वीप विल बी विजिटेड बाय अस इन जनवरी। फोर्थ है यू माइट हैव मिस्ड समथिंग एज यू वर इन अ हरी, इसका बनेगा समथिंग माइट हैव बीन मिस्ड बाय यू एज यू वर इन अ हरी। फिफ्थ है द प्रिंसिपल विल बी एड्रेसिंग द पेरेंट्स इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो सभी पेरेंट्स को एड्रेस करेंगे, तो इसका कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, सिक्स हो जाएगा आई हैड नेवर रीड सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक बिफोर, मैंने इससे पहले ये ऐसी बुक नहीं पढ़ी है। फिर मैं पूछूंगी क्या नहीं पढ़ी है, तो वो बोलेगा सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक हैड नेवर बीन रीड बाय मी बिफोर। सेवंथ है द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग देम सेल्फ एट द पार्टी, तो इसका भी नहीं बनेगा, ये शायद इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यूस दे रखा है। एट्थ है वी डेंड, इसका मतलब होता है डिनर कर लिया, एट ए थाई रेस्टोरेंट क्लोज टू द बीच, इसका भी नहीं बनेगा। नाइन्थ है वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच सून, हम जल्द ही ओपन करने जा रहे हैं एक नई ब्रांच। फिर मैं पूछूंगी क्या स्टार्ट कर रहे हो, वो कहेंगे ए न्यू ब्रांच, तो इसका बन जाएगा ए न्यू ब्रांच इज गोइंग टू बी ओपनड बाय अस सून। टेंथ है द गार्डनर हैज प्रून्ड, प्रून ऑल द प्लांट, प्रून का मतलब होता है कम करना, कम कर दिए, तो इसका बनेगा ऑल द प्लांट्स हैव बीन प्रून्ड बाय द गार्डनर। अनन्या हैज बीन राइटिंग हर थीसिस सिंस जनवरी,
तो मैं पूछूं क्या कर रही है वो, नहीं इसका नहीं बनेगा, लास्ट वाले का भी नहीं बनेगा। अगर आपसे बन जाए तो आप बना लेना और कमेंट करके मुझे भी सिखा देना, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आगे यूज ऑफ बाय। ये बाय होता क्या, ये होता है एक प्रेपोजिशन, ठीक है, फॉलोड बाय डोर, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो सी फॉलो की जाती है। अब ये थोड़े थोड़े प्रेपोजिशन का भी इसके अंदर यूज होगा। अब ये बोला है अगर सब्जेक्ट में आ जाए आई एज ए एक्टिव वॉइस तो पैसिव में कर देंगे बाय मी, इसका बन जाएगा। वी आ जाए तो बनेगा बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, इट का बाय इट, दे का बाय देम। इस तरह से ये हो जाएगा और ये सारा का सारा आप रीड आउट कर लेना। आई होप समझ में आ जाएगा सारा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया ओमिशन ऑफ द डोर। ओमिशन क्या होता है, ये अगर एज प्रॉपर डिक्शनरी के वर्ड से देखें तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको चूक जाना। कई बार सब्जेक्ट चूक जाता है लेकिन हमको समझ में आ जाता है। जैसे क्लास में बच्चा हमारे सामने खड़ा हो, वो हमको देख रहा हो, हम कह देते इधर आ। अब उसका नाम तो नहीं लिया ना कि साहिल इधर आ, बिना नाम लिए भी हमारा काम पूरा हो गया ना, तो कई बार सब्जेक्ट नहीं होता, चूक जाता है। एक और इसका ओमिशन का वर्ड होता है वो होता है लोप। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है संस्कृत में कि इसका लोप हो गया, इस विभक्ति का लोप, वो करते रहते हैं ऐसे, मतलब कि उनके वर्ड्स गायब हो जाते हैं संस्कृत में। मतलब कि एक श्लोक इतना बड़ा होता है, जब राइट करते हैं तो वो पता नहीं कैसे होता है, तो ये चूक जाना होता है इसका मतलब कि कई बार गायब सा रहता है। अब बी पार्ट में है चेंज द वॉइस ऑफ दीज सेंटेंसेस इफ़ दे आर नॉट इन अ सुटेबल वॉइस। इफ़, ठीक है, अगर यदि वो नहीं है तो हमने चेंज करना है ड्रॉप द अर्जेंट बी और वेयर इट इज़ नॉट नीडेड और राइट एनसीआर इफ़ द सेंटेंस रिक्वायर्ड नो चेंज। अगर कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है तो एनसीआर हम लिख देंगे। फर्स्ट है ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन वैक्सीन्ड। ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना टाइप में ये राइट की गई हो पूरी की पूरी किताब, है ना, कि सभी को वैक्सीन लगा दी है और 2-2 साल के बाद इनके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं, जो एक ही दम किसी भी जनरेशन के इंसान को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, वो सीधा शक कहाँ जाता है, हाँ भी वैक्सीन लगी हुई, इसको 2 डोज लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, तो वही है सिस्टम। चलिए अब करते हैं फर्स्ट का। भाई एनसीआर आएगा, कोई चेंज नहीं है, सभी को वैक्सीन हो गई है। सेकंड द स्कूल मैनेजमेंट हैज़ पोस्टपोन द फाइनल एग्जाम्स बाय अ वीक। ठीक है, तो पोस्टपोन हो गया, इसका बनेगा क्या पोस्टपोन हुए हैं हमारे फाइनल एग्जाम, तो वो फाइनल एग्जाम आगे लिख देता, फाइनल एग्जाम हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय अ वीक। हैज़ था इसीलिए हैव बीन आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे लगा हुआ है, ज़्यादा के साथ हमेशा हैव आता है। थर्ड है 5 suspects have been arrested by the police so far। इसका बन जाएगा 5 suspects have been arrested so far। और फोर्थ का नहीं बनेगा। फिफ्थ है a song is being sung by संगीता, तो इसका बनेगा संगीता is singing a song। लास्ट हो जाएगा ट्रैवलिंग इज लव्ड बाय मी, तो इसका सिंपल बना देना आई लव ट्रैवलिंग। मतलब कि आप ये देखो यहाँ पर बाय लगा हुआ था, मतलब कि ये पैसिव में था, हमने एक्टिव में बनाना है। एक्टिव में छोटा होता है, पैसिव में 2 वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट्टा मार के जाते हैं कि देखो एक्टिव में 1 2 और 3 वर्ड थे, आई लव ट्रैवलिंग में आंसर में क्या हो गए 1 2 3 4 5, वो वही ऑप्शन पे लगाए थे। केवीएस में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि होते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे ऐसे करते हैं, 2 अक्षर फालतू हो गए वही आंसर सही होगा। मतलब कि कुछ एग्जाम नहीं देखते वो, जस्ट रटाफिकेशन एंड दैट्स ऑल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया है हमारा सी पार्ट। इसके अंदर आपको दिया हुआ चेंज दी सेंटेंसेज इनटू पैसिव यूजिंग ईच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स एज द सब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि जो सा ऑब्जेक्ट होगा ना, दोनों ऑब्जेक्ट के
हमने क्या बनाने हैं, पैसिव बनाने हैं। अब दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, एक तो हमको मिलता आ रहा है वट के जवाब से, जो मैं अभी समझाती आ रही हूँ इतनी देर से। एक और होता है, वो होता है हुम के जवाब से। मतलब कि हुम में तो इंसान ही आ गए ना, जो उनसे सजीव हैं, जो उनसे जान ले रहे हैं, लिविंग थिंग्स है, वो हुम से हो जाएंगे इनडायरेक्ट में। और जो वट वाले हैं, वट वाले होते हैं निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादातर, तो वो आ जाते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, एक होता है वट, वट का लगा देना डायरेक्ट का, और हुम का जो जवाब दे दे वो लगा देना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमको तो दो सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी पैसिव में बनाने हैं। अब देखो, फर्स्ट है आई सेंड सुधा ए कंग्रेचुलेटली नोट, मतलब कि उसको कंग्रेचुलेशन बोलना था तो एक उसको नोट दे दिया। अब मैं कहूँ वट, वट कह दिया मैंने, क्या मतलब कि क्या भेजा, वट, वट का जवाब आया कंग्रेचुलेशन का नोट, तो वही आगे आ गया, ए कंग्रेचुलेटरी नोट वाज सेंड टू सुधा बाय मी। अब मैं इसी क्वेश्चन से पूछूं हुम, किसे, तो ये आ जाएगा सुधा। अब सुधा आगे आ गया, सुधा वाज सेंड ए कंग्रेचुलेटरी नोट बाय मी। अब आपको समझ में आया, एक वट के जवाब से हमने आंसर बनाना है, एक हुम के जवाब से आंसर बनाना है। हुम के जवाब से इंसान पहले आएंगे, लिविंग थिंग्स। वट के जवाब से नॉन लिविंग थिंग्स सामने आएगी, क्योंकि इसका वट का होता है जो सा जवाब, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम वाले को बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बस इतना ही समझा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता समझाना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। लेकिन अगर आप देख रहे हो ना, अगर आपको हेल्प मिल रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है और आपको समझ भी आ रहा है ना, तो इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि मेरा मन खुश हो जाएगी, और वीडियो बनाऊँ, और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सर्च आउट करना पड़ता है, वीडियो बना के एडिटिंग करके अपलोड करके, बहुत एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लास ग्रुप में, अपने टीचर्स के ग्रुप में ज़रूर पहुंचाना है इसको। तो इसी तरह हम करते हैं सेकंड, द मैन गिव मी 3 कूपन, 3 कूपन दिए, किसे और क्या, क्या दिए, वट, वट का जवाब देखे तो ये रहा, 3 कूपन वर गिवन टू मी बाय द मैन, और ऊपर वाला बना आई, देखो आई आ गया ना, आई कौन सा, इंसान वाला, लिविंग वाला, जो हुम के जवाब में आया था, ये वट के जवाब में, ये हुम के जवाब में। आई वॉज गिवन दीज कूपन्स बाय द मैन। थर्ड है नंदू, नंदू, ठीक है, नंदू टोल्ड अस मैनी इंटरेस्टिंग एनकेडोट्स। ओके, इनका मतलब होता है शायद किस्सा होता है, कोई किस्से सुना रहे हैं इंटरेस्टिंग, फ्रॉम हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट। इसका हम बनाते हैं, ये रहा भैया, आपको दिखाई ही दे रहा होगा। और राइटिंग भी इस बार ही मैंने बहुत अच्छी करी, मतलब जितनी अच्छी मेरे से हो सकती है ना उतनी अच्छी मैंने की है। 2 घंटे लगे इन पेज को राइट करने के लिए, क्योंकि थैंक यू से ज़्यादा ना राइटिंग के कमेंट आते हैं, मैम आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई, जैसी मेरा अब 20-25 सालों से जितना हाथ चढ़ गया है तो वो चढ़ गया, मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ भाई, अब मेरे को वर्ड्स ऐसे लिखने हैं वैसे लिखने हैं। तो अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप मेरी आवाज़ सुन लो। अब आवाज़ भी, कई साउथ वाले कहते हैं हमको हिंदी नहीं आती, नॉर्थ वाले कहते हैं हमको इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करें कि एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें 9050 416 316 के ऊपर, वहाँ से अपना आंसर की ले लें। ठीक है, जो मैंने सारे कर रखे ना सर्च आउट में, सारी फ़ोटो भेज दूँगी बुक की, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। इसका बन जाएगा, वी वर टोल्ड मैनी इंटरेस्टिंग एनकेडोट्स बाय नंदू फ्रॉम हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट। ये था हुम के जवाब में, और अब आ गया वट के जवाब में, मैनी इंटरेस्टिंग एनकेडोट्स फ्रॉम हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट वर टोल्ड टू अस बाय नंदू। डन। फोर्थ देखिए, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया है अरुणा को सेवरल मेडिसिन, कई तरह की दवाइयाँ दी हैं। अब मैं कह दूँ हुम, किसे दी हैं, तो जवाब आएगा अरुणा, क्या दी हैं, मेडिसिन दी है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट बनेगा अरुणा वाज प्रिस्क्राइब्ड सेवरल मेडिसिन बाय द डॉक्टर। डन, ये हुम के ऑब्जेक्ट में था। अब वट वाला क्या है, सेवरल मेडिसिन वर प्रिस्क्राइब्ड टू अरुणा बाय द डॉक्टर। फिफ्थ है, द मैन विद द रेड ब्रीफ केस हैंडेड अजय
ए सील्ड पैकेट, कि उसने एक सील किया हुआ पैकेट इसको हैंड ओवर कर दिया। इसका आंसर आएगा अजय वाज हैंडेड अ सील्ड पैकेट बाय द मैन विद द रेड ब्रीफ केस। और फिर सेकंड वाला इसका बनेगा ए सील्ड पैकेट वाज हैंडेड टू अजय बाय द मैन विद द रेड ब्रीफ केस। ये था हुम के जवाब में, और सेकंड वाला था वट के जवाब में। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा सामने ला करके रख देते हैं एज अ सब्जेक्ट। लास्ट टाइम मिस्टर श्रीकांत डॉटर्स गिफ्टेड हिम अ लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप दिया, तो इसका आंसर देखिए किसे दिया, हुम का जवाब, हुम किसे, मिस्टर श्रीकांत वाज गिफ्टेड लैपटॉप बाय हिज डॉटर। और क्या दिया, वट का जवाब, वट का जवाब है ए लैपटॉप, ए लैपटॉप वाज गिफ्टेड टू मिस्टर श्रीकांत बाय हिज डॉटर। डन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये मैं कर देती हूँ इसको सही से, अब आप ले सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया भाई हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो सा कई बार सेंटेंसेस जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर कमांड, रिक्वेस्ट ये वगैरह आ जाते हैं, तो इसके अंदर भी आएंगे ये। देखिए, चेंज द सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस यूजिंग द रूल फॉर द इंपेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव में क्या आएगा, एक तो आएगी आपकी रिक्वेस्ट, एक आएगा आपका सुजेशन, और एक आएगा आपका कमांड। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपका माना जाता है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस के ही पार्ट हैं। इसके अंदर आपको प्लीज़ वगैरह दिखाई दिया जाएगा, और एक एकदम ऑर्डर देते हुए भी दिखाई देगा। और राइट एनपी, एनपी का मतलब हो जाएगा नो पैसिव इज रिक्वायर्ड। देखिए फर्स्ट, लीव एट वंस। अच्छा, तो इसका बना यू आर आस्क्ड, आपको कहा जाता है टू लीव एट वंस, ये शायद ऑर्डर आ गया। सेकंड है हाउ डिड यू लॉस द फोन, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, हाउ का हाउ ही रहता है, अगर हाउ आ जाए इंटेरोगेटिव में तो हाउ का हाउ रहेगा, हाउ वाज द फोन लॉस्ट बाय यू। थर्ड है डोंट वेस्ट वाटर, तो ये आ जाएगा रिक्वेस्ट के रूप में, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट वेस्ट वाटर। फोर्थ है डिड यू वाटर द प्लांट्स, क्वेश्चन आ गया ये, तो इसका वर आएगा, वर आगे क्यों आएगा, क्योंकि इसने प्लांट्स ऐसे दिया था, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा के लिए वाज नहीं लगता, ज़्यादा के लिए वर लगता है। और मैंने वर ही क्यों लगाया, क्योंकि देखो डिड तो पास्ट का है, पास्ट में हुआ बात है, तो वर द प्लांट्स वाटर्ड बाय यू। फिफ्थ है सेव फॉर अ रेनी डे, तो यू आर एडवाइज टू सेव फॉर द रेनी डेज। सिक्स है आर यू गोइंग आउट फॉर डिनर, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका हम बनाएंगे नथिंग, इसका कुछ नहीं बनेगा। सेवन्थ और एट्थ रह गया। सेवन्थ है प्लीज़ कीप द सैंडविच इन द फ्रिज, फ्रिज में रख दो। और इज अंकल मोहित रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए सेवन्थ है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप द सैंडविच इन द फ्रिज, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, हम ये प्लीज़ से लगा लेते हैं, ठीक है। और लास्ट का आ जाएगा इज़ द न्यूज़पेपर बीइंग रीड बाय अंकल मोहित। बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी था, और बीइंग में भी आईएनजी होता है, ये आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर लेना, रट्टा नहीं मारना, ओनली याद करना है। अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट, चेंज दी सेंटेंसेज इनटू द एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव में दिए हुए सारे के सारे, ये देखो बाय दिखाई दिया, बाय, ये रहा बाय, ये रहा बाय, ठीक है, पैसिव में दिया, एक्टिव में चेंज करना है। फर्स्ट है द बुक स्लेव मस्ट बी डस्टेड एवरी डे, मस्ट आ गया ना, मस्ट होता है कंपल्सरी, मतलब कि 100%, यह आ गया इसका आंसर, प्लीज डस्ट द बुक स्लेव एवरी डे, ठीक है। सेकेंड है द मनी वाज डिपॉजिट बाय मी यस्टरडे, इसका बन जाएगा आई डिपॉजिट द मनी यस्टरडे। थर्ड है लेट ऑल द डिफरेंसेस बी सेट असाइड, और इसका आंसर बनेगा सेट असाइड ऑल डिफरेंसेस।
फोर्थ है हाउ वाज दिस सम सोल्ड बाय अभय। इसका बनेगा हाउ डिड अभय सोल्ड दिस सम। एक बात ध्यान रखना, जो सा ये हाउ दिया हुआ है ना, हाउ का हाउ ही रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा कि अभय ने ये सोल्व कैसे किया सम। फिफ्थ है यू आर अर्जर टू हेल्प दीज पुअर पीपल। इसका बन जाएगा हेल्प दीज पुअर पीपल। तो ये क्या वर्ड लगाया हुआ है, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई कंफ्यूज विद दिस वर्ड। सिक्स्थ है दिस डॉक्यूमेंट आर टू बी हैंडेड ओवर टू द कैशियर। ठीक है, कैशियर को ये सारे के सारे हैंड ओवर की डॉक्यूमेंट। सिक्स्थ है हैंड दिस डॉक्यूमेंट ओवर टू द कैशियर। सेवेंथ है द बेबी गर्ल इज लव्ड डीपली बाय हर पेरेंट्स। पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा ये प्यारी है, बहुत ज़्यादा डीप लव है इनका। इसका बनेगा द बेबी गर्ल्स पेरेंट्स लव हर डीपली। और लास्ट है इस चैप्टर का वाई वर द टॉयज नॉट पुट इन द बास्केट। टॉयज नॉट पुट इन द बास्केट बाय यू, मतलब कि खिलौने तुम्हारे द्वारा बास्केट में क्यों नहीं रखे गए। इसका हो जाएगा वाई डिड यू नॉट पुट द टॉयज इन द बास्केट। सो फाइनली दिस लेसन इज ओवर। थैंक यू सो मच टू कनेक्ट विद मी एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट आपके कंपलसरी रहेंगे और ये सारी की सारी थ्योरी रीड आउट करना आपका कर्तव्य बनता है। सो